हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचिए कि gx px का एक गुणनखंड है। जहां gx हमें दिया हुआ है x ऋण 1 और px दिया हुआ है x की घात 3 धन 5x की घात 2 ऋण 5x धन 1। हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि शेषफल p ऑफ a शून्य हो, जहां a gx का एक शून्यक है। तो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय के कथन से स्पष्ट है gx को हम px का एक गुणनखंड तभी कहेंगे जब शेषफल शून्य के बराबर हो। तो सर्वप्रथम हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शेषफल ज्ञात करने हेतु gx का शून्यक हम मान लेते हैं। माना gx का शून्यक a है, तो शून्यक a को अगर हम x के स्थान पर रखें तो यह पद शून्य के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं a ऋण 1 बराबर शून्य, या इसे आप लिख सकते हैं a बराबर 1। ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 1। चूँकि हमें gx का शून्यक प्राप्त हो चुका है तो अब हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः शेषफल होगा हमारा p ऑफ 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेषफल pa में a का मान यहाँ पर हमने रख दिया है, a का मान 1, तो हमें शेषफल मिलता है p1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद px को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अतः हम p1 का मान ज्ञात करने हेतु जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर हम 1 रख देंगे, x के स्थान पर 1 रख देंगे। तो रखने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है 1 की घात 3 धन 5 कोष्टक में 1 उसकी घात 2 ऋण 5 कोष्टक में 1 धन 1। अब हम इसे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर देखिए, 1 की घात 3 है तो 1 का 3 बार गुणा करने पर हमें धन 1 ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग करने पर हमें 1 ही मिलेगा, और उसका धन 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें धन 5 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, ऋण 5 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर हमें ऋण 5 प्राप्त होगा, और यहाँ पर धन 1 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम इन पदों को हल करें तो हमें प्राप्त होगा धन 1 धन 5 ऋण 5 धन 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धन 5 और ऋण 5 दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पद जो है घटाने पर शून्य हो जाएगा। तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 1 धन 1 अर्थात 2। तो ये जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ 2, यह शेषफल p1 का मान है। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल का मान शून्य के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं x ऋण 1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं होगा।